गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब लोग? सभी मज़े में हो ना? हाँ, चलिए, मैंने आपको विनय के पद समझा दिए थे, उसके भावार्थ आपको मैंने समझा दिए थे। अब हम विनय के पद के प्रश्नोत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले तो ये कोटेशन है जो जाके प्रिय न राम वेदी, ये कोटेशन है। इस कोटेशन में से हमें 6 क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। फिर भी ये कोटेशन एक बार इसका अर्थ मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, एक बार और ध्यान से देख लेना, और फिर इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है ना? चलिए, जाके प्रिय न राम वेदही, तजहि ताहि कोटि बेरि सब, यद्यपि परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनिताही, भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के बन मनियत, सुहृदय सुसव्य जहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मत हमारो। ये मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। यह पद तुलसीदास ने अपने सत परामर्श देते हुए कृष्ण भक्ति मीराबाई को पत्र रूप में लिखा था। इस प्रकार का उल्लेख इस पद के विषय में मिलता है। कवि तुलसीदास के अनुसार जिस व्यक्ति को भगवान सीताराम प्रिय नहीं है, जो उनसे विमुख हैं, जिनकी श्री राम में आस्था नहीं है, ऐसे अपने आत्मीय निकट संबंधियों को भी करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना ही उचित है, क्योंकि इस प्रकार के दुष्ट व्यक्तियों से हमारा अहित ही होगा, हित नहीं। अपने मंतव्य के समर्थन में कवि ने कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था, विभीषण ने अपने भाई रावण का विरोध किया था और राम की शरण ली थी। इस प्रकार भरत ने अपनी माँ कैकेयी का विरोध किया, उनके वचन का पालन नहीं किया। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परामर्श नहीं स्वीकारा। कृष्ण के लिए ब्रजबालाओं ने अपने पतियों का साथ छोड़ा और कृष्ण भक्ति में डूब गई। इस प्रकार ये सभी व्यक्ति आनंदित हुए, खुश हुए, प्रसन्न हुए तथा दुष्टों का त्याग करना इनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। अतः नेक सलाह देते हुए कवि कहते हैं कि सदा भगवान राम की भक्ति करो। काजल का प्रयोग आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए किया जाता है। उस काजल से क्या लाभ जो हमारी आँखों के लिए हानिकारक हो। तुलसीदास के अनुसार वही व्यक्ति हमारा परम हितैषी, शुभचिंतक और प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिससे राम के चरणों में स्नेह एवं भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। राम के प्रति हमारे स्नेह का विस्तार हो। जो भगवान राम से स्नेह रखते हैं वही हमारे मित्र एवं सुसव्य पुरुष कहलाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास मनुष्यों को किन व्यक्तियों की संगति नहीं करने का परामर्श दे रहे हैं? आंसर होगा आपका, तुलसीदास के अनुसार जिस व्यक्तियों को भगवान सीताराम प्रिय नहीं है, जो उनसे विमुख हैं, जिसकी श्री राम में आस्था नहीं है, ऐसे अपने आत्मीय निकट संबंधियों को भी करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के दुष्ट व्यक्तियों से हमारा अहित ही होगा, हित नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं तुलसीदास जी कि
हमें हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगति करते रहना चाहिए। जो भगवान में आस्था न रखता हो, जो भगवान की भक्ति ना करता हो, ऐसे व्यक्तियों को हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे पास दुख का समय आता है तो हमें भगवान ही साथ देते हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं इस प्रश्न में कि जहाँ पर अगर कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए कि जो भगवान में आस्था नहीं रखते, उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। ठीक है, ये पहला हमारा आंसर कंप्लीट कि करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के दुष्ट व्यक्तियों से हमारा अहित ही होगा, हित नहीं। दूसरा प्रश्न है, प्रहलाद से संबंधित पौराणिक कथा का उल्लेख करो। हमको पता है कि प्रहलाद से जो संबंधित है एक कथा है जिस पर हम कोम्पो और निबंध ये सब चीज़ें लिखते हैं। तो प्रहलाद की कहानी हम सबको याद होगी, ठीक है ना, लेकिन उतनी बड़ी कहानी हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। अभी थोड़ा जो आंसर है हमारा उतना लिखने के बाद फिर मैं आपको उसकी पूरी कहानी समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले इसका आंसर है, प्रहलाद बाल्यकाल से ही विष्णु भक्त था। पिता हिरण्यकश्यप ने विष्णु भक्ति से विमुख करने के लिए प्रहलाद को बहुत प्रताड़ित किया, किंतु वह सदैव विष्णु की भक्ति करता रहा। प्रहलाद ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने अपने कथन के पक्ष में किन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है? किन पक्षों को? आपको पता है ना, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि राम भगवान के साथ आ गए थे विभीषण, और राधा ने, ये जो गोपियाँ थी उन्होंने से अपने पतियों का त्याग किया था, कैकेयी का त्याग भरत ने किया था। वही सब इसमें कि किन पक्षों के उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए, तो वही सब आएगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे हम, कवि ने अपने कथन के पक्ष में किन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है? तो आंसर आएगा, अपने मंतव्य के समर्थन में कवि ने कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया था, विभीषण ने अपने भाई रावण का विरोध किया और राम की शरण ली। इसी प्रकार भरत ने अपनी माँ कैकेयी का विरोध किया, उनके वचन का पालन नहीं किया। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परामर्श नहीं स्वीकारा। कृष्ण के लिए ब्रजबाल गोपियाँ ने अपने पति का साथ छोड़ा। फिर से, कृष्ण के लिए ब्रजबालाओं ने अपने पति का साथ छोड़ा और कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं या कृष्ण भक्ति में डूब गईं। प्रश्न नंबर 4, बलि कौन थे? उन्होंने अपने गुरु का त्याग किस प्रकार और क्यों किया था? फिर से, बलि कौन थे? उन्होंने अपने गुरु का त्याग किस प्रकार और क्यों किया था? आंसर है, राजा बलि प्रहलाद का पौत्र दैत्यराज के रूप में प्रसिद्ध है। राजा बलि प्रहलाद का पौत्र दैत्यराज के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर, वामन अर्थात ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि के पास 3 पग भूमि मांगने गए थे। राजा बलि के पास 3 पग भूमि मांगने गए थे। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने वास्तविकता से अवगत कराते हुए बलि को भूमि देने से मना कर दिया था, किंतु बलि ने गुरु की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि
राजा बलि दानवीर तथा ईश्वर भक्त थे। ठीक है, चलिए आगे फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। एतो मत हमारो अर्थात इतना ही सुझाव है हमारा। शब्दों का पद के संदर्भ में भाव स्पष्ट कीजिए। एतो मत हमारो, इसका हमें भाव स्पष्ट करना है, जो ये पद है उसका। ठीक है, तो एतो मत हमारो शब्दों का पद के संदर्भ में भाव स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, तुलसीदास के अनुसार वही व्यक्ति हमारा परम हितैषी, शुभचिंतक और प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिससे राम के चरणों में स्नेह एवं भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। राम के प्रति हमारे स्नेह का विस्तार हो। जो भगवान राम से स्नेह रखते हैं, वही हमारे मित्र एवं सुसेव्य पुरुष हैं। फिर से आंसर देखेंगे। तुलसीदास के अनुसार वही व्यक्ति हमारा परम हितैषी, शुभचिंतक और प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिससे राम के चरणों में स्नेह एवं भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। राम के प्रति हमारे स्नेह का विस्तार हो। जो भगवान राम से स्नेह रखते हैं, वही हमारे मित्र एवं सुसभ्य पुरुष हैं। लास्ट क्वेश्चन, शब्दार्थों या शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला है महतारी। महतारी का अर्थ है माता। कंत का अर्थ है पति। मुद का अर्थ है बिना किसी के। अंजन का अर्थ है काजल। सुसभ्य का अर्थ है सेवा करने योग्य। नाते का अर्थ है नेक। कहाँ लो का अर्थ है कहाँ तक। जासो का अर्थ है जिससे। फिर से देखेंगे, शब्दार्थ लिखो, बराबर शब्दार्थों के अर्थ लिखो। तो महतारी अर्थात होता है माँ। कंत अर्थात है पति। मुद अर्थात है बिना किसी के। अंजन अर्थात है काजल। सुसेव्य अर्थात है सेवा करने योग्य। नाते का अर्थ है नेक। कहाँ लो का अर्थ है कहाँ तक। और जासो का अर्थ है जिसमें। अब यहाँ पर हमारे विनय के पद के क्वेश्चन आंसर पूर्ण हुए। ठीक है, अब सभी लोग ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिख लेना। और अगर ये नोटबुक में पूरा लिखने के बाद जब हम मिलेंगे तब हम इसे देखेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु।